2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और 24 के चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे समाज को अपने साथ जोड़ने का एक बड़ा कदम उठा लिया है, या वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए एक ऐसे समुदाय को फायदा पहुंचाना है, एक ऐसे समुदाय के लिए काम करने का फैसला सरकार मोदी जी ने कर लिया है, जिसका बहुत बड़ा फर्क चुनाव पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की। इस रैली में उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। पसमानदा मुसलमान कौन है, पसमानदा मुसलमानों की स्थिति क्या है, जरा ये भी सुनिए। पसमानदा मुसलमान, सबसे पहले ये जानिए कि कौन है। पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान है जो मुसलमानों में पिछड़ी जाति के आते हैं। इनको वो अधिकार कभी मुसलमान समुदाय में मिल ही नहीं पाया, या इनको वो मुस्लिमों में जो अधिकार चाहिए थे वो कभी मिल ही नहीं पाए। अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। इनको वो फायदा नहीं मिल पाया, उस हिसाब से इनकी कम्युनिटी ने इनको अपनाया नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पसमानदा जो मुसलमान है वो अपनी आवाज़ हमेशा से उठाता तो रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाया गया। और देखिए इसमें भी अगर मैं बात करूँ, मुस्लिमों में भी एक बड़ी जाति होती है जिसमें पठान है, सैयद हैं, इस तरीके की बड़ी जातियों, और ये जो पसमानदा मुसलमान है ये छोटी जाति में आ जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि जो पसमानदा मुसलमान तबके के जो लोग हैं इनको भी वही अधिकार मिलेगा जो अन्य को मिल रहा है, जो पूरे देश की जनता को मिल रहा है हर मामले में। और पसमानदा मुसलमानों की मैं बात करूँ तो 85% माना जाता है कि इनकी आबादी है। तो पसमानदा मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार बड़ा कदम उठाना चाह रही है। उनको वो तमाम अधिकार देना चाह रही है, उनको उस तमाम अधिकार के तहत लाना चाह रही है। और सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो पसमानदा मुसलमान जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वो मोदी जी के साथ खड़े हुए। तो ऐसे में पसमानदा मुसलमानों को लेकर सरकार जो फैसला करने वाली है या सरकार जो कदम उठाने वाली है उसमें ये समुदाय के लोग खुश हैं। लेकिन पेट में जो दर्द हो रहा है ना, वो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। इन विपक्षी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही है कि भैया देखिए वो वाली बात हो जाती है, काम करे तो दिक्कत है, ना करे तो दिक्कत है। सरकार मुसलमानों के लिए करे तो भैया क्यों कर रही है, ना करे तो क्यों नहीं कर रही, ये वाली बात हो जाती है। तो अगर पसमानदा मुसलमानों को लेकर सरकार काम करना चाहती है, पसमानदा मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाना चाहती है, तो इसमें दिक्कत हो रही है इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को। ये वही चिल्लर भर विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, कुछ ना कुछ बयान दे के कैमरे में आ जाते हैं, उसके बाद हो हल्ला करना शुरू करते हैं। लेकिन जरा समझिएगा कि हो हल्ला करने से कुछ नहीं होता। अपनी दुकान मत चलाइए, देश के बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए, हर धर्म के बारे में सोचिए। और जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि ये वो कम्युनिटी है जो इनको कभी अधिकार नहीं मिल पाया, जो पिछड़े तबके में आते हैं, और सरकार इनको वो अधिकार देना चाहती है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि अगर पसमानदा मुसलमान बड़ी संख्या में, अगर पसमानदा मुसलमानों का वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ गया तो फिर समझ लीजिए कि 2024 की बहुत बड़ी तस्वीर बदल रही है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिस्र का दौरा करके आए ना, मिस्र का दौरा करने के बाद से भारत में जो मुसलमान तबके के लोग हैं उनका थोड़ा सा बदलाव हुआ है सरकार के लिए। क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से, अगर बोरा समुदाय का मैं जिक्र करूँ तो वहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो लोग मुलाकात करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो सरकार के प्रति नज़रिया था वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। और वो कहते हैं कि आई एम ए इंडियन, आई एम प्राउड। तो ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि अभी राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि मुसलमान खतरे में है या मुसलमानों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, इस तरीके की स्थिति ने। तो देश में देखिए जो यूसीसी है उसको लेकर ही देश की जनता साथ है, मुसलमान समुदाय साथ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार जो कदम उठा रही है वो बहुत बेहतर कदम है। और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर पसमानदा मुसलमानों का वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा तो सत्ता एक बार फिर मोदी जी के साथ आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।